महाराष्ट्र के नागपुर में देर रात बवाल मच गया। यहाँ दो समुदाय में हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसमें वाहनों में आग लगा दी गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। पहली हिंसा नागपुर के महल इलाके में हुई, जबकि दूसरी हिंसा हंसपुर इलाके में घटी, जिसकी वजह से कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। खबरों के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हिंदुवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को यह अफवाह फैली कि पवित्र पुस्तक को जला दिया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। ऐसे में लोग औरंगजेब के शासन और उसकी क्रूरता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। कई दिनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद गहराया हुआ है। आइए जानते हैं इसका क्या है इतिहास और औरंगजेब की क्रूरता के बारे में। औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर साल 1658 से 1707 तक करीब 49 साल तक शासन किया, और 49 सालों में औरंगजेब की क्रूरता को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। औरंगजेब ने अंतिम 25 सालों तक मराठा साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा, और 1707 में जब औरंगजेब की जान गई तब मराठा साम्राज्य ताकतवर बनकर उभरा। अपनी हुकूमत में औरंगजेब ने दुश्मनों पर तो क्या, अपनों पर भी जुल्म सितम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ के हवाले से बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहां की तीसरे बेटी औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि विद्या में महारत हासिल की। औरंगजेब बाकी मुगल बादशाहों की तरह बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। बताया जाता है कि औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दोहद में हुआ और 1707 में उनकी मौत हुई। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज के बेटे थे। औरंगजेब के 3 भाई और थे, जिनका नाम दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का ऐसा बादशाह था जिससे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। हिंदुओं पर अत्याचार। औरंगजेब ने उस दौर में जनता पर अनगिनत जुल्म किया और हिंदुओं से कर वसूला। उसने हिंदुओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। उसके राज में हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए गए। उसने लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर किया। इतिहास में उसकी क्रूरता की कई कहानियां दर्ज हैं। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने 12 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर पुनर्जजिया टैक्स लगाने का फरमान जारी किया। अनेक हिंदू जो कर ना अदा करने की हालत में होते और वसूली कारिंदों से बेइज्जत होने से बचना चाहते, वे इस्लाम कबूल करने में अपनी खैरियत मानते थे। मंदिरों को तोड़ने का आदेश। औरंगजेब ने भारत में कई मंदिरों को तोड़वाया, जिसमें प्रमुख रूप से बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इतना ही नहीं, उसने विजय मंदिर और विश्वेश्वर मंदिर को भी तोड़वाया। औरंगजेब का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो पूरे भारत पर राज करे। इसके लिए उसने राज्यों का दमन किया, लेकिन वो अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया। शाहजहां ने सूबेदार से लेकर गवर्नर तक बनाया। औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां का तीसरे नंबर का बेटा था। जहांगीर की मौत के बाद आगरा की सत्ता शाहजहां के हाथों में आ गई। औरंगजेब की बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बनाया। 1637 में उसकी सव्वित की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम से शादी हुई और उस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस आया। इस बात से शाहजहां ने नाराज होकर उसे सूबेदारी का पद छीन लिया, और इस दौरान औरंगजेब का अपने भाइयों से विवाद होने लगा था। शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार से लेकर अफगानिस्तान का गवर्नर तक बनाया। गद्दी के लिए भाइयों को मरवा दिया। साल 1656 की बात है, जब शाहजहां की तबीयत काफी खराब हो गई, जिसके बाद गद्दी के लिए तीनों भाइयों में विवाद होने लगा। हालांकि औरंगजेब अपने भाइयों से ज्यादा शक्तिशाली था, और जिसकी वजह से उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब के 3 भाई थे, जिनके नाम दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की बर्बर तरीके से जान ले ली, जबकि दूसरे भाई मुराद को जहर देकर मरवा दिया। इसके बाद वह खुद शासक बन गया। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक भी खुद करा लिया। भाइयों की जान ले ली और पिता को बंदी बनाने से प्रजा औरंगजेब से नफरत करने लगी। शाहजहां को भी औरंगजेब मरवाना चाहता था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। साथ ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, लेकिन वो इसके आगे नहीं झुके। उन्होंने कहा कि मैं शीश कटा सकता हूँ, लेकिन केश नहीं। ये सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया, और फिर उसने तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कलम कर दिया। कैसे हुई औरंगजेब की मौत? इतिहासकारों के मुताबिक 49 सालों तक शासन करने के बाद औरंगजेब की मौत अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान शरीर पर चीरा लगा दिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई और उनके बिस्तर पर तड़प तड़प कर 1707 में जान चली गई। उसकी मौत के बाद उसके शासन का भी तेजी से पतन होने लगा। मरने से पहले जताई ये इच्छा। औरंगजेब ने मरने से पहले अपनी वसीयत में साफ कर दिया था कि उसकी कब्र कैसी होनी चाहिए। जीवन के आखिरी दिनों में बादशाह को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने लिखा कि मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए,
जाए, संगीत ना बजाया जाए, कोई समारोह ना आयोजित किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत ना बनवाई जाए, सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए। कब्र खुले में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे छांव नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी ना ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे रूबरू हो सकूं। औरंगजेब की कब्र बनवाते वक्त हर उस बात का ख्याल रखा गया था जो वसीयत में लिखी गई थी। औरंगाबाद में बादशाह की कब्र को बहुत ही साधारण रूप में बनाया गया है, जैसा कि वसीयत में लिखा था। हालांकि अब उसको लेकर विवाद खड़ा होने लगा है, लेकिन देखना होगा इस मामले में आगे आगे और क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।